गांव में रामदास अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। रामदास मछलियां बेचने का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली, पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और ऑमलेट तैयार किया है। सभी चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी हैं। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियां पकड़ने नदी पर जाता। दिन भर धूप में मछलियां पकड़ने के बाद रामदास घर लौटता। आ गए, मुखिया जी का आदमी आया था। पूरे गांव में अनाउंसमेंट करके गया है कि गांव में फ्लू फैल रहा है और गांव के हर एक आदमी को मास्क देकर गया है। ये रहा तुम्हारा मास्क। मास्क लगाने से क्या फ्लू नहीं होगा? हाँ, वो कह रहा था कि ये मास्क सरकार ने भिजवाए हैं। इस मास्क से 100% प्रोटेक्शन है और एक बार अगर किसी का मास्क खो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। और बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की इजाजत किसी को नहीं है। ठीक है, अब सूचनाएं देना बंद करो और खाना लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टमाटर, टिंडे, भिंडी और मछलियां मिलाकर बहुत बढ़िया मिक्स वेज बनाई है। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। अगले दिन गांव में सब मास्क पहनकर घूम रहे होते हैं। रामदास भी मास्क पहनकर मछलियां पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से निकालकर मछलियां बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के मुंह में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर चौंक जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुंचता है। देखो, आज मुझे मछली के मुंह में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। ईश्वर ने जरूर तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर दिया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक बड़ा सा घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियां पकड़ने जाता और मछलियों को कार में रखकर ही घर ले आता। इस तरह रामदास और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन बिताने लगे। रामदास के पड़ोस में राघव नाम का एक दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत जलता था। रामदास ने तो मछलियों का व्यापार करके महल खड़ा कर लिया और मैं अभी झोपड़ी में ही पड़ा हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी के कारण मैं गरीब हूँ। लेकिन रामदास को गरीब बनाने का एक उपाय है। गांव में फ्लू फैला हुआ है, अगर मैं उसका मास्क चुरा लूं तो रामदास घर से बाहर ही नहीं जा पाएगा। रात में जब रामदास उसकी पत्नी सो जाते हैं तो राघव रामदास के घर में घुस जाता है और रामदास और उसकी पत्नी का फेस मास्क चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। अगले दिन रामदास जब काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में फेस मास्क ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। दोनों फेस मास्क गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और फ्लू तो साल भर खत्म होने वाला नहीं है। रामदास अपने पिता की फोटो के सामने रोने लगता है। तभी रामदास के पिता की आत्मा प्रकट होती है। रो मत बेटे और बहू, मैं तुम्हें जादुई मास्क देता हूँ, वो बहुत सारे काम कर सकता है। पिताजी की आत्मा रामदास और उसकी पत्नी को एक जादुई मास्क देकर गायब हो जाती है। रामदास की पत्नी जैसे ही जादुई मास्क पहनती है, उसकी सूंघने की शक्ति एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की महक क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ बेचने जाता हूँ तो बहुत सारी औरतें भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। थोड़ी दूर से मछलियाँ बेचा करो उन्हें। अगले दिन जब जादुई मास्क पहनकर रामदास नदी किनारे जाता है तो वो अपनी सूंघने की शक्ति से पहचान लेता है कि नदी में मछलियाँ किस जगह पर हैं। जादुई मास्क की वजह से रामदास पहले से दोगुनी मछलियाँ पकड़ पाता। अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे और मछलियाँ निर्यात करना शुरू करेंगे। जादुई मास्क की वजह से रामदास का धंधा दोगुना हो गया। एक दिन रामदास और उसकी पत्नी जादुई मास्क के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम जो भी हैं, पिताजी द्वारा दिए गए इस जादुई मास्क की वजह से हैं। राघव खिड़की से रामदास की सारी बातें सुन लेता है। जब रामदास और उसकी पत्नी मास्क उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में घुस जाता है और जादुई मास्क चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही जादुई मास्क छूता है उसे करंट लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले दिन
जब रामदास और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो वो राघव को अपने घर लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है। उसने ही पुराने मास्क चुराए थे और अब वो जादुई मास्क चुराने आया था। रामदास राघव को पुलिस के हवाले कर। मस्तानापुर गांव में मनोज सिंह नाम का एक गडरिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मनोज के पास 2 दर्जन भेड़ें थीं। मनोज हर रोज सुबह उन्हें जंगल में चराने ले जाता और शाम को वापस ले जाता। घर का सारा काम मनोज की पत्नी सपना संभालती। वो चूल्हे पर खाना बनाकर बच्चों के टिफिन पैक करती और उन्हें स्कूल भेजती। भेड़ों की ऊन और दूध बेचकर मनोज का खर्चा चलता। मनोज अक्सर देखता कि सपना को चूल्हे पर खाना बनाते हुए बहुत खांसी आती है। एक दिन मनोज सपना को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर चाचा, सपना को अक्सर बहुत खांसी आया करती है। मैं कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, तुम इन्हें करवा लो और कल मुझे इनकी रिपोर्ट दिखाना। अगले दिन मनोज डॉक्टर के पास सारी रिपोर्ट्स लेकर जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट्स को देखकर कहता है, सपना को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। उसे चूल्हे पर खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, 2 महीने इलाज चलेगा, लेकिन ध्यान रहे चूल्हे पर खाना नहीं बनाना है। मनोज और सपना घर लौट आते हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। मम्मी पापा आ गए। अगले दिन जब मनोज जंगल में भेड़ें चरा रहा होता है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं गैस सिलेंडर खरीद लूं। अब सपना की जान कैसे बच पाएगी? तभी अचानक से रोशनी होती है और जंगल की देवी प्रकट होती है। हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? मेरे जंगल में कोई भी प्राणी दुखी नहीं होता। मैं सबकी एक बार मदद जरूर करती हूँ। बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? हे देवी, मुझे एक गैस सिलेंडर चाहिए, नहीं तो मेरी पत्नी मर जाएगी। जंगल की देवी मनोज को एक गैस सिलेंडर देते हुए कहती हैं, तुम इसे अपने घर ले जाओ। इस सिलेंडर की खास बात ये है कि इसमें गैस कभी खत्म नहीं होगी। मनोज गैस सिलेंडर को लेकर अपने घर पहुंचता है। सपना गैस सिलेंडर देखकर बहुत खुश होती है। ये अब धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सपना अक्सर अपनी बचपन की सहेली दीक्षा से फोन पर बातें किया करती थी। उस रात भी सपना ने दीक्षा से बात की। हेलो दीक्षा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। पता है पिछले 2 दिनों में क्या हुआ? नहीं, बताओ क्या हुआ? सपना दीक्षा को सारी कहानी बताती है कि कैसे वो डॉक्टर के पास गई और कैसे जंगल की देवी ने मनोज को एक खास गैस सिलेंडर दिया। सपना के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है और पूरा परिवार खुशी खुशी समय बिता रहा होता है। एक दिन सपना को मैके से फोन आता है कि सपना की माँ की मृत्यु हो गई। शाम को जब मनोज घर आता है तो सपना उसे दुखद समाचार बताती है। मुझे तुरंत ही मैके जाना होगा। ठीक है, तुम बच्चों को लेकर चली जाओ। मैं कुछ दिन शहर जाकर मजदूरी कराता हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे। वो लोग घर में ताला लगाकर चले जाते हैं। 1 सप्ताह बाद जब सभी घर पर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर से गैस सिलेंडर गायब है। ये देखकर मनोज बहुत दुखी होता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मुझे शहर में कोई काम नहीं मिल पाया, हमारे पास पैसे भी नहीं है, और अगर तुम चूल्हे पे रोटी बनाओगी तो लंग्स इन्फेक्शन से तुम्हारी जान को खतरा है। अगर मैं यहाँ पर रहकर खाना बनाऊंगा तो फिर बाहर काम पर कौन जाएगा? हमारा खर्च कैसे चलेगा? मनोज अपने पुलिसमैन दोस्त विजय को फोन करता है और सारी बात बताता है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ। अगले दिन विजय मनोज के घर आता है। अरे भाई विजय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेंडर और गैस कहाँ गायब हो गए। ना तो कोई खिड़की टूटी और ना ही दरवाजे का ताला टूटा। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, फिर भी गैस सिलेंडर कैसे गायब हो सकता है? विजय ताले को लेंस से देखता है और पूछता है,
क्या तुम्हारे घर पर कोई आता जाता था? नहीं। तुम दोनों अपने मोबाइल फोन दिखाओ। विजय मनोज और सपना के मोबाइल्स की कॉल हिस्ट्री चेक करता है। वो नोटिस करता है कि सपना अपनी फ्रेंड दीक्षा से काफी बातें करती है। विजय सपना से पूछता है, ये दीक्षा कौन है? वो मेरी सहेली है। क्या तुम अपनी सहेली दीक्षा के साथ सारी बातें शेयर करती हो? हाँ, लेकिन उसका गैस सिलेंडर से क्या लेना देना? हम सभी को अभी दीक्षा के घर चलना होगा। लेकिन क्यों? तुम मेरी बात मानो। सभी लोग दीक्षा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही दीक्षा दरवाजा खोलती है, मनोज और सपना उसके घर पर रखे गैस सिलेंडर को पहचान जाते हैं। अरे, ये तो हमारा ही गैस सिलेंडर है। दीक्षा बिल्कुल डर जाती है। दीक्षा, तुमने ऐसा क्यों किया? दीक्षा रोने लगती है और सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो सपना, मेरे घर पर सिलेंडर है लेकिन गैस बहुत महंगी पड़ती है। जब मुझे पता लगा कि तुम्हारे पास एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें गैस कभी खत्म ही नहीं होती, तो मेरे मन में लालच आ गया और मैंने तुम्हारा गैस सिलेंडर चुरा लिया। लेकिन तुमने चोरी कैसे की? जब तुमने मुझे फोन पर बताया कि तुम अपने मायके में रुकी हुई हो, तो एक दिन मैं तुम्हारे गांव गई और तुम्हारे दरवाजे का ताला देखा। मैंने तुम्हारा ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चुरा लिया और मार्केट से बिल्कुल वैसा ही ताला लाकर तुम्हारे दरवाजे पर लगा दिया। ऐसा कहकर दीक्षा रोने लगती है। विजय दीक्षा को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है और सपना और मनोज गैस सिलेंडर के साथ वापस अपने घर लौट आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।